अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चलो ज़रा खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे भी सुन लो। सर से जैसे भी आपने सुना है कि करियर काउंसलिंग का मकसद क्या है, आप लोगों को आज यहाँ पर बुलाने का मकसद क्या है और आप लोगों को गाइड करना बेसिकली हमारा आज का मेन इशू है कि हम आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग आगे जाके कुछ अच्छा अपने लिए करियर सेलेक्ट कर सकें जो कि आपके अपने एप्टीट्यूड्स के मुताबिक, आपके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और आपके अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक आप उसको चूज़ कर सकें ताकि आप उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि वो बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिनमें वो ज़्यादा खुश होते हैं उस काम को करने में। तो कोई भी काम अगर जो आप अपनी पसंद से उसको सिलेक्ट करते हैं तो ओब्वियसली उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अगर कोई क्रिकेटर है तो उसको क्रिकेट का शौक ही होगा तो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसी तरह बेसिकली आपके लिए समझने की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत यह है कि आप वो सब्जेक्ट या वो अपने लिए करियर चूज़ करें जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इंग्लिश के हवाले से बताना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे मुझसे भी अक्सर ये पूछते हैं कि मिस आपने मास्टर्स किया है, आपको क्या फ़ायदा हुआ है या इसका स्कोप क्या है। तो बेसिकली अभी आपको ये बताना है कि इंग्लिश लिटरेचर का आगे लाइफ में आपको क्या स्कोप है और उसकी क्या अहमियत है। जैसे भी आप देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त मोर देन 50 कंट्रीज़ में इंग्लिश ज़ुबान बोली जाती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है कि टोटल अमाउंट जो है आपके कंट्रीज़ में इस वर्ल्ड में वो 206 है, 206 है, लेकिन 50 कंट्रीज़ में आपकी इंग्लिश बोली जाती है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है। और ये एक लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है ग्लोबली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी बात को। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बुक्स को देख लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बुक्स भी इंग्लिश में ही प्रिंटेड हैं। चाहे आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपकी हर बुक इंग्लिश में ही क्यों प्रिंटेड है। तो ये बात समझने की है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इस वक्त वर्ल्ड वाइड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, और किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको बेसिक लैंग्वेज ही नहीं आएगी इंग्लिश की तो आप क्या सब्जेक्ट कोई भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी चीज़ यही है कि आप उस लैंग्वेज को फोकस करें जिसमें कि आप अपनी कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्कोप जो आप एक्वायर कर रहे हैं उसमें आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप देखा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी हेल्पफुल है, तो अगर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं तो आपको कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक इंग्लिश अगर आती होगी तो तभी आप अपनी इंग्लिश ज़ुबान में किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात समझ सकते हैं, दूसरे की बात भी सुन सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का आना और इस ज़िंदगी के साथ चलने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त आप इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। और अगर आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो आनी चाहिए। तो इंग्लिश जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होती है, तो लोगों से बात करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, उन लोगों के साथ सोशलाइज होने में, उनके कल्चर्स को समझने में और उन लोगों की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि मास्टर योर फील्ड, कि अगर आप कोई भी फील्ड यहाँ पर चूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक यही है कि आप उस फील्ड में मास्टर हों। आप अगर थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो जो मिला जुला एक अमेलगमेशन होगा वो आपके किसी भी काम नहीं आएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें पूरी तरह अपनी कमांड हासिल करें, तभी आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि बॉयज़ को भी देखा जाए या गर्ल्स के हवाले से भी देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसमें तभी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब आप उसमें बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर इंग्लिश ज़ुबान की बात करें तो उसके लिए आपको फुली तौर पर स्किलफुल होना चाहिए कि आप चाहे रीडिंग की बात करें, आप राइटिंग की बात करें, आप उसमें लर्निंग की बात करें, आप उसमें स्पीकिंग की बात करें, तो आपको हर हवाले से उसमें मास्टर होना चाहिए कि आप इजीली इंग्लिश ज़ुबान को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लिटरेचर क्या है? हम जब बीएस करते हैं या एमए करते हैं तो लिटरेचर सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इंग्लिश लिटरेचर है क्या। तो इंग्लिश लिटरेचर हमें बेसिकली क्या सिखा रहा है, वो हमें मॉरली, सोशली, इमोशनली, इकोनॉमिकली हमें हर लिहाज से ग्रो अप करता है। हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकती है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर फिजिक्स पढ़ के हमें फॉर्मूलाज अच्छे से आ सकते हैं
तो मैं ये कह सकती हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़कर हम अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से ग्रो अप कर सकते हैं। अगर आप इमोशनली बात करें तो हमें पता चलता है लिटरेचर पढ़कर, हम मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ते हैं, हम अफ्रीका के राइटर्स को, फ्रांस के राइटर्स को, अमेरिका के राइटर्स को, ब्रिटेन के राइटर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो राइटर्स कितने इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं जब वो कोई भी किताब लिख रहे होते हैं। और अगर आप कोई भी किताब पढ़ रहे होते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर वो बुक आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बुक के प्रिंट होने तक उसमें कितना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग पढ़ते होंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जो आप सीख सकते हैं किसी भी किताब से। तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो बुक से आप क्या सीख रहे हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं लिटरेचर पढ़ते हुए, तो उसके लिए आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा शार्प माइंड के एक बच्चे डेवलप होते हैं, कि आपको समझ आती है कि किसी भी छोटी या बड़ी चीज़ को आपने किस तरह अंडरस्टैंड करना है, आपने उन चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल करना है, अगर सामने वाले का ओपिनियन किस तरह का है, आपको समझ आती है कि आपने दूसरे लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है। बेसिकली आपको पता चलता है कि आप किसी को कितना अच्छे से समझ रहे हैं और अपनी बात कितनी अच्छे से समझा पा रहे हैं। इसके अलावा चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स, कि आपके थिंकिंग पैटर्न्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, क्योंकि लिटरेचर पढ़कर हमें बहुत से कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। जब हम इतने राइटर्स को पढ़ते हैं, इतने कंट्रीज के लोगों को